आर्डेमन एम्प्रेस लव बिटवीन ब्रेथ एंड शैडो। अध्याय 1। डेमोनिक संप्रदाय में एक कहावत प्रचलित थी, जो लोग जीरो के कक्ष में प्रवेश करे वह जीवित नहीं लौटा। फिर भी एक दिन एक अनजान युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था सी चेन। न वह शक्तिशाली था, न ही किसी महान वंश से जुड़ा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। लुओ जीरो वह स्त्री जिसकी चेतना जागृत थी, पर शरीर जड़, जिसके एक विचार से पूरे महाद्वीप का रक्त जम जाता था। और फिर भी सी चेन ने उसे छुआ, धीरे स्वाभाविक रूप से, मानो यह निषिद्ध ही न हो। किसी ने नहीं देखा, पर उसी क्षण डेमोनिक संप्रदाय की गहराइयों में कुछ जाग उठा। उसकी सांसें बदली, उसकी टूटी शक्ति में हलचल हुई, और लुओ जीरो ने पहली बार सोचा, यह मनुष्य क्या सच में साधारण है, क्योंकि हर रहस्य की तरह सी चेन भी जितना दिखता था उससे कहीं अधिक था। अध्याय 2। डेमोनिक संप्रदाय की रातें हमेशा भारी होती थी, जैसे आकाश भी लुओ जीरो से डरता हो। वह स्त्री जिसने प्रेम नहीं जाना, विश्वास नहीं किया, और कभी किसी के साय में खड़ी नहीं हुई, अब एक बिस्तर पर थी, अचल, मौन, पर पराजित नहीं। उसकी चेतना जागृत थी, हर धड़कन, हर स्पर्श, हर सांस उसे महसूस होती थी। और फिर आया सी चेन। उसने कोई शपथ नहीं ली, कोई भय नहीं दिखाया, उसने उसे ऐसे थामा जैसे यह उसका अधिकार नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी हो। दिन बीते गए, रातें खामोश रहीं। सी चेन उसके बाद संवारता, उससे बातें करता, ऐसी बातें जिनका उत्तर कभी नहीं आता, फिर भी वह बोलता रहा। और लुओ जीरो जो कभी देवताओं को चुनौती देती थी, वह पहली बार किसी की आवाज का इंतजार करने लगी। उसका शरीर बदल रहा था, टूटी नसें जुड़ रही थी, खोई शक्ति लौट रही थी, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके हृदय में था। वह क्रोध जो उसे जीवित रखता था, धीरे धीरे किसी और भावना में बदल रहा था। वह भावना खतरनाक थी, क्योंकि अगर लुओ जीरो जागी और उसका दिल कमजोर हुआ तो यह महाद्वीप कभी वैसा नहीं रहेगा। और सी चेन वह जानता था, यह विवाह सिर्फ व्यवस्था नहीं था, यह एक वादा था, और वह वादा वह निभाने वाला था। अध्याय 3। लुओ जीरो को सबसे ज्यादा जिस बात ने विचलित किया वह उसका स्पर्श नहीं था, बल्कि यह था कि उसका शरीर उस स्पर्श को स्वीकार कर रहा था। सी चेन बहुत पास रहता, जरूरत से ज्यादा उसकी सांसें, उसकी गर्माहट, वह सहजता जो किसी डर को नहीं मानती। और हर बार जब वह उसे थामता, सिस्टम जाग उठता, पर लुओ जीरो का हृदय किसी सिस्टम से नहीं जुड़ा था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर धीरे धीरे उसकी उपस्थिति का आदी हो रहा है। यह अपमानजनक होना चाहिए था, यह स्वीकार्य होना चाहिए था, फिर भी उसे अच्छा लगने लगा। वह सोचती, अगर मैं जाग गई तो क्या मैं उसे दूर कर पाऊंगी, क्योंकि शक्ति लौट रही थी, पर नियंत्रण फिसल रहा था। और सी चेन वह मुस्कुराता था, जैसे उसे सब पता हो। यह विवाह एक सौदा नहीं था, यह एक जा था जहां रानी खुद फंसती जा रही थी। टू कंटिन्यू लिसनिंग एडेमन एम्प्रेस लव बिटवीन ब्रेथ एंड शैडो लाइक एंड सब्सक्राइब।